सुप्रभात। संस्कृत कालांश में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सिकता सेतु कहानी का आगे का भाग, जो कथा सरित सागर से ली गई है और तपोदत्त तपस्या करते हुए विद्या को प्राप्त करने के लिए वो तपस्या कर रहा है। तभी वो नदी के किनारे पर एक पुरुष को देखता है जो सिकता से पुल का निर्माण कर रहे हैं। उसे ऐसा करता देखकर वह उससे प्रश्न करते हैं कि क्या रेत से पुल का निर्माण किया जा रहा है? तुम तो अति राम ताम को प्राप्त करना चाह रहे हो, अर्थात श्री राम को भी आगे बढ़ना चाह रहे हो। राम ने शिलाओं से पुल बनाया था और तुम रेत से पुल बना रहे हो। सिकता भी क्वचित सेतु कर्तुम युज्यते, क्या सिकता से पुल बनाया जा सकता है? उसके इस प्रश्न का उत्तर वह पुरुष क्या देते हैं, तो कहानी में पढ़ते हैं आगे क्या हुआ। भो तपस्वी, अरे तपस्वी, कथम माम उत्तरुणसि, मुझे क्यों रोक रहे हो? यहाँ पर उत्तरुणसि मध्यम पुरुष एक वचन, अर्थात कर्तृपद क्या होगा? त्वम। मुझे क्यों रोक रहे हो? प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयत्न से क्या सिद्ध नहीं होता है? का आवश्यकता, क्या आवश्यकता है? शिलानाम, शिलाओं की क्या आवश्यकता है? सिकता भी रेव, सिकता से भी, सिकता भी जमा एव, विसर्ग संधि है, विसर्ग को र, सेतुम करिष्यामि, पुल को बनाऊंगा स्व संकल्प दृढ़तया, अपने संकल्प की दृढ़ता से। तृतीया विभक्ति एक वचन, केवल अपने दृढ़ संकल्प से मैं रेत से भी पुल को बना लूंगा। तपोदत्त, आश्चर्य है, सिकता भी से तुम करिष्यसि, क्या तुम रेत से भी पुल को बनाओगे? सिकता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, क्या रेत जल के प्रवाह में रुक जाएगी? भवता चिंतितम न व, आपके द्वारा क्या नहीं सोचा गया? वह अव्यय शब्द है जो अथवा के अतिरिक्त प्रश्न निर्माण में भी प्रयोग में लाया जाता है। क्या आपके द्वारा नहीं सोचा गया कि रेत से पुल नहीं बनाया जा सकता? रेत जल प्रवाह में कैसे रुकेगी? पुरुष, स जमा उत्प्रासम, सोत्प्रासम, अर्थात उपहास के साथ, जैसे सहासम हंसी के साथ, हंसी के हंसते हुए, वैसे ही मजाक के साथ वह उसका उपहास करते हुए। चिंतितम, चिंतितम, सोचा गया, सोचा गया। चिंत धातु त प्रत्यय, चिंतितम, चिंतितम, सोचा गया, सोचा गया। सम्यक चिंतितम, अच्छे से सोचा गया। न अहम सोपान मार्गई, मैं सीढ़ी के मार्ग से, मार्गई जमा अट्टम, यहाँ फिर से विसर्ग को र, मार्गई अट्टम, अट्टम अर्थात अटारी, सीढ़ी से चढ़कर जो ऊंचे स्थान पर हम पहुँचते हैं उसे कहते हैं अटारी। अधिरूढ़ुम, अधि जमा रूह धातु तुम उन प्रत्यय, चढ़ने में। न विश्वसिमि, विश्वास करता हूँ। न जमा अहम, न यहाँ से लेंगे नहीं, अहम मैं। वी जमा श्वस धातु उत्तम पुरुष एक वचन, मैं सीढ़ी से चढ़कर अट्टारी पर पहुँचने में विश्वास नहीं करता हूँ, अर्थात मैं धीरे धीरे एक एक कदम सीढ़ी पर रखता हुआ धीरे धीरे अपनी मंजिल पर नहीं पहुँचना चाहता हूँ। कैसे पहुँचना चाहता हूँ? सम उत्प्लुत्य जमा एव, अर्थात सम उपसर्ग, उत उपसर्ग, प्लुत धातु और एव वृद्धि संधि होने से उत्प्लुत्यैव बना। गंतुम क्षमो अस्मि, चढ़ने में, जाने में समर्थ हूँ, मैं तो उछल कर ही जाने में समर्थ हूँ। तपोदत्त, सव्यंगम, व्यंग के साथ। साधु साधु, अच्छा अच्छा। आंजनेयम अपि अतिक्रामसि, तुम आंजनेय को, अंजना का पुत्र होने के कारण हनुमान जी को आंजनेय भी कहा जाता है, तो आप हनुमान का भी अतिक्रमण करेंगे। पहले अति रामताम को प्राप्त करना चाह रहे थे, श्री राम को पार करना चाह रहे थे, उनसे भी आगे बढ़ना चाह रहे थे, अब आप हनुमान का भी अतिक्रमण करेंगे। पुरुष, सविमर्श, विचार के साथ, विचार करते हुए। को अत्र संदेह, इसमें क्या संदेह है? किंच, और क्या?
विना लिप्य लिपि जमा अक्षर ज्ञानम लिप्य अक्षर ज्ञानम विना लिप्य अक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम यदि विद्यावशेष सयुस्ते सेतुरेश तथा मम। बिना लिपि और अक्षर ज्ञान के तपस्या से ही लिपि जमा अक्षर, यहाँ यण संधि, तपोभिरेव केवलम, यहाँ पर फिर से विसर्ग संधि, विसर्ग को र, तपस्या से ही केवल, यदि विद्या को वश में ते तुम कर सकते हो तो एष सेतु, यह सेतु, यह पुल, तथा वैसे ही मेरा यह पुल बन जाएगा। जैसे बिना लिपि अक्षर ज्ञान को प्राप्त किए बिना तुम केवल तपस्या से विद्या को पाना चाह रहे हो, वैसे मैं इस पुल को भी अपने दृढ़ संकल्प से बना लूँगा, केवल रेत से। तपोदत स्वैलक्ष्यम आत्मगतम, अपने स्वैलक्ष्यम आत्मगतम, अपने मन में लज्जा के साथ। आए मामेव उद्देश्य, मुझे ही उद्देश्य करके, यह भद्र पुरुषो जमा अयम, पुरुष विसर्ग को ओ हो रहा है और अ के स्थान पर अवग्रह का चिन्ह, अधिशिपसी, यह मुझे क्या कर रहे हैं, मुझे ही उद्देश्य करके यह मुझ पर आक्षेप कर रहे हैं। नूनम सत्यम अत्र पश्यामि, निश्चित रूप से मैं यहाँ सच्चाई को देख रहा हूँ, मुझे सच दिखाई दे रहा है। अक्षर ज्ञानम विना अक्षर ज्ञान के वैदुष्यम एव अवाप्तुम, विद्वत्ता को अभिलषामि, प्राप्त करना चाहता हूँ। अवाप्तुम अर्थात प्राप्त करना चाह रहा हूँ मैं बिना अक्षर ज्ञान के। तदयम भगवत्या, तो यह भगवती शारदा की अवमानना है। भगवत्या और शारदाया विशेषण विशेष्य संबंध, षष्ठी विभक्ति एक वचन। तत् जमा इयम, तो यह भगवती शारदा की अवमानना अर्थात तिरस्कार है। गुरु गृहम गत्वा एव, गुरु के घर में जाकर ही विद्या अभ्यासो मया करणीय, विद्या पाने के लिए मेरे द्वारा अभ्यास किया जाना चाहिए। गत्वा एव वृद्धि संधि, पुरुषार्थैरेव लक्ष्यम प्राप्यते, पुरुषार्थ से ही लक्ष्य प्राप्त होता है। पुरुषार्थ परिश्रम, पुरुषार्थैरेव, यहाँ पर फिर से विसर्ग संधि, प्रकाशम प्रकट रूप से, यह वह अपने मन में सोच रहा था, अब प्रकट रूप में वो क्या कहता है, भो नरो उत्तम, ही नरों में उत्तम श्रेष्ठ नर, न अहम जाने, मैं नहीं जानता हूँ कि को अस्ति भवान, कह जमा अस्ति, विसर्ग को ओ, आप कौन है भवान, आप कौन है मैं नहीं जानता हूँ। तो बच्चों आपको ये बता दूँ कि यह पुरुष जो हैं वो इंद्र हैं, जो वास्तव में तपोदत्त की को तपस्या करता हुआ देखकर उसकी तपस्या से विद्या प्राप्त करना असंभव है, उसे संदेश देने के लिए, उसे उपदेश देने के लिए यहाँ पर एक साधारण पुरुष के रूप में उपस्थित होते हैं और उसे समझाने में समर्थ भी हो जाते हैं, किस प्रकार से कि उसकी आंखें खुल जाती हैं कि विद्या प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना होता है। उन्मीलितम में नव नयन युगलम, मेरी दोनों आंखें उन्मीलितम खोल दी गई, नयन युगलम दोनों नेत्र, आपके द्वारा मेरे दोनों नेत्र खोल दिए गए हैं। तपो मात्रेण, तपस्या मात्र से, विद्याम अवाप्तुम, विद्या को पाने के लिए, प्रयत्नमानो अहम, मैं कोशिश कर रहा था, सिकता भी एव सेतु निर्माण प्रयासम करोमि, जैसे कि रेत से पुल का निर्माण का प्रयास नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से तपस्या मात्र से विद्या को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तपो मात्रेण, तपस्या मात्र से, विद्याम अवाप्तुम प्रयत्मानो अहम अपि, कोशिश करता हुआ मैं भी, सिकता भी रेव सेतु निर्माणम, मैं भी एक तरह से रेत से ही पुल बनाने का प्रयास कर रहा
हूँ, मैं समझ गया हूँ कि तपस्या से जैसे अगर मैं विद्या प्राप्त करना चाह रहा हूँ तो वो उसी प्रकार से जैसे रेत से पुल को बनाना, दोनों कार्य असंभव है। तत् जमा इदानीं, तो इस समय विद्या के अध्ययन के लिए गुरुकुलम एव गच्छामि, गुरुकुल को ही जाता हूँ। सप्रणामम, और प्रणाम के साथ गच्छति, जाता है। आज के लिए बेटा इतना ही। ये कहानी यहाँ समाप्त होती है और इस उपदेश के साथ, इस शिक्षा के साथ कि परिश्रम से, मेहनत करके आप विद्या प्राप्त कर सकते हो। केवल ईश्वर की प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, प्रार्थना के साथ आपको परिश्रम भी करना होगा, कर्म भी करना होगा, तभी विद्या प्राप्त की जा सकती है, अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अगले कालांश में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।